पहली खबर, बिहार सरकार ने राज्य में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान का अगला चरण शुरू किया है। इसके तहत पुराने कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। दूसरी खबर, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि स्कूलों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री ने आज पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें मानसून के दौरान आने वाली संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग को संवेदनशील तटबंधों की मरम्मत कार्य को जून के पहले हफ्ते तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। चौथी खबर, बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में मक्के की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने किसानों को उचित बाजार मूल्य दिलाने के लिए विशेष खरीद केंद्र खोलने की घोषणा की है। इससे सीमांचल क्षेत्र के किसानों की आय में काफी वृद्धि होने की संभावना है। पांचवी खबर, राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने नए पावर सबस्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी अब अंतिम चरण में है। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में कम से कम 20 घंटे बिजली दी जाए। छठी खबर, गयाजी धाम में रबर डैम के सफल संचालन के बाद अब सरकार वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया म्यूजियम बनाने की योजना बना रही है। इसमें पितृपक्ष मेले के इतिहास और गया की धार्मिक महत्ता को आधुनिक तकनीक के जरिए सैलानियों को दिखाया जाएगा। सातवीं खबर, बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में अपराध नियंत्रण के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाने का फैसला किया है। इसके तहत कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। आठवीं खबर, मुजफ्फरपुर के शाही लीची का सीजन शुरू हो चुका है और पहली खेप विदेशों में निर्यात करने की तैयारी पूरी है। कृषि विभाग ने लीची की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष केंद्र बनाए हैं ताकि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सके। नौवीं खबर, पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसी को अतिरिक्त मशीनें लगाने का निर्देश दिया गया है। भूमिगत टनल बनाने का काम अब मोइनुल हक स्टेडियम के पास पहुंच गया है। सरकार अगले साल के अंत तक ट्रायल रन शुरू करना चाहती है। 10वीं खबर, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अब गरीब मरीजों को इन महंगी जांचों के लिए निजी क्लिनिकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे इलाज में काफी राहत मिलेगी। 11वीं खबर, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। इस पुल के चालू होने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे और जाम की पुरानी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। 12वीं खबर, राज्य कैबिनेट ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है जिसके तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा पंचायतों में खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का सही अवसर मिल सके। 13वीं खबर, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर और बोधगया के बीच एक विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। इन बसों में सैलानियों के लिए गाइड और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे विदेशी पर्यटकों को यात्रा करने में काफी सुगमता होगी। 14वीं खबर, मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ का काम पूरा हो गया है। इसके उद्घाटन के बाद बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह पुल सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा। 15वीं खबर, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने आगामी परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने और CCTV कैमरों से निगरानी करने का सख्त फैसला लिया है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। 16वीं खबर, औरंगाबाद और रोहतक जिलों में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परियोजना राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में बिजली की निर्भरता कोयले पर कम की जाए। 17वीं खबर, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस ने छापेमारी अभियान और तेज कर दिया है। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से अवैध भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तस्करी में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 18वीं खबर, छपरा और आरा को जोड़ने वाले वीर कुंवर सिंह सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट जारी किए हैं। पुल की मजबूती की जांच के बाद ही यातायात फिर से बहाल होगा। 19वीं खबर, बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए पटना में एक बड़ा इन्वेस्टर मीट आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के जाने माने उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है। सरकार उद्यमियों को सस्ती जमीन और बिजली देने का वादा कर रही है। 20वीं खबर, राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम अब डिजिटल मोड में किया जा रहा है। जमीन के पुराने विवादों को सुलझाने के लिए रैयतों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी गई है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और खतियान अपडेट करने में आसानी होगी। 21वीं खबर, बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में विस्तार परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे पेट्रोकेमिकल उत्पादन में बिहार एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। 22वीं खबर,
सासाराम और बिहार शरीफ में पिछले दिनों हुई घटनाओं के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति समितियों की बैठक बुलाई गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 23वीं खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं दी जा रही हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार होगा और वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों में राज्य का औसत काफी बेहतर हो सकेगा। 24वीं खबर, पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैलियों और कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब मैदान में किसी भी आयोजन के बाद सफाई की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। 25वीं खबर, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो मजदूरों को राहत मिलेगी और गाँवों से शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।